दोस्तों, आप ये सब तो जानते ही होंगे कि आखिर होली क्यों मनाई जाती है, और अगर आपको नहीं पता तो आज की इस खास वीडियो में हम आपको जरूर बताएंगे। और आज हम आपको उस एक खास भक्त के बारे में भी बताएंगे जिसको कई बार मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वह कभी नहीं मर पाया क्योंकि उसके मुंह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, श्री हरि। जी हाँ दोस्तों, चलिए जानते हैं कौन है ये खास भक्त और क्या थी होली की असली कहानी। आप देख रहे हैं द भक्ति। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खास लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको जानने और सुनने को मिलती रहें। दोस्तों, भारत त्योहारों से भरा हुआ देश है। यहाँ हर दिन कोई ना कोई उत्सव पर्व होता ही रहता है, जिसमें से एक है होली। भारतीय त्योहारों में होली का एक अपना ही विशेष स्थान है, लेकिन होली मनाने से पहले होली का दहन किया जाता है। होली का दहन क्यों किया जाता है, इसके पीछे की कहानी के बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक बार असुर राज हिरण्यकश्यप विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और उसकी गर्भवती पत्नी को महर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वह उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। ये ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद को भी प्राप्त हो चुका था। और दोस्तों, हम जिस भक्त की पहले आपको बता रहे थे वो भक्त कोई और नहीं बल्कि प्रहलाद ही था। जी हाँ, बाद में असुर राज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास वापस आ गई। वहां प्रहलाद का भी जन्म हुआ। दोस्तों, बालक अवस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपने गुरु को बुलाकर कहा, ऐसा कुछ करो कि ये विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की लेकिन वह असफल रहे। तब असुर राज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने उसे छोड़ दिया गया। हाथियों के पैरों तले उसे कुचलना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो पाया। तब हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ, जिससे वह जलकर भस्म हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, होलिका को एक वरदान प्राप्त था। उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचा सकती थी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की ना सोचे। और अपने भाई की बात को सुनकर होलिका भतीजी प्रहलाद को गोदी में बिठाकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई, जिस वजह से आज भी हम होली का दहन मनाते हैं। और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसीलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आप चाहे तो विगत वर्षों में बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज में लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें और मन से चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मक सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। दोस्तों, इस वजह से होली का दहन मनाया जाता है और होली भी इस वजह से मनाई जाती है। इसके बाद क्या हुआ आप सब जानते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और खम्भे से प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को उसी की चौखट पर अपने नाखूनों से उसकी छाती चीर डाली। और दोस्तों, ये थी होली मनाने की असली कहानी और साथ ही प्रहलाद की कहानी भी, जो कि एक ऐसे भक्त थे जिनको कई बार प्रयास किया गया जिनकी हत्या करने का, लेकिन उनकी कभी भी कोई हत्या नहीं कर पाया। तो दोस्तों, उन्हें प्राप्त था भगवान विष्णु का आशीर्वाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द भक्ति।